हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th के बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। 11th क्लास में सबसे पहले बायोलॉजी का जो फर्स्ट लेसन है वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि हम इसको हिंदी में कहते हैं जैविक विविधता। जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दुनिया में बहुत तरह के जीव जंतु हैं। ये सारे जीव जंतु या तो पृथ्वी पर निवास करते हैं या फिर कोई जल में निवास करते हैं, अलग अलग स्थानों पर निवास करते हैं। किसी जीव में चलने के लिए विशेष अंग लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। कोई रेंग करके चलता है, कोई दौड़ करके चलता है, कोई अलग अलग तरह से सब में जीवन शैली होती है, विविधता पाई जाती है। तो इस तरह से जीवों के बीच में जो विविधताएं पाई जाती है, इन विविधताओं को हम जैविक विविधता कहते हैं। जैविक विविधता एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन पहले हम जैव विविधता के बारे में जानेंगे। दुनिया में बहुत तरह के जीव जंतु हैं और इनकी संख्याएं अलग अलग है, उनके स्पेसीज़ों की संख्याएं अलग अलग है। तो सबसे पहले जैव विविधता किसको कहते हैं, इसका जो डेफिनेशन होना चाहिए वो है कि जीवों में पाए जाने वाली जो भिन्नताएं हैं, जो अंतर है, जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को हम जैविक विविधता कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जैविक विविधता के प्रकार, टाइप क्या है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप है स्पीशीज डाइवर्सिटी। दूसरा टाइप है जेनेटिक डाइवर्सिटी। और तीसरा टाइप है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जीवों में प्रजातियों के स्तर पर पाए जाने वाली विविधता को हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के स्पीशीज पाए जाते हैं पूरे संसार में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें तो इंडिया में सिर्फ धान की 50,000 किस्में पाई जाती है और आम की लगभग 1,000 किस्में पाई जाती है। तो ये जो किस्म होते हैं, ये जो स्पीशीज होती है, इस किस्म के आधार पर जो डिफरेंस पाया जाता है, इस प्रकार के डिफरेंस को, डाइवर्सिटी को हम स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक उसी तरह से आनुवांशिक स्तर पर जो विविधता पाई जाती है, उस विविधता को हम आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। और अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में रहने वाले जीवों में अलग अलग प्रकार की विविधताएं होती है। इस प्रकार की विविधताओं को हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 तरह के होते हैं: स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी है जो कि स्पीशीज के लेवल पर पाया जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आनुवांशिक स्तर पर पाया जाता है, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि इकोलॉजिकल स्तर पर यानी पारिस्थितिक स्तर पर पाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जैव विविधता का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Importance of बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के महत्व। जैव विविधता का क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है। तो हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और ये सारे जीव जंतु किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। अब इनकी निर्भरता तो तभी कायम हो सकती है जबकि दूसरा जीव उपस्थित हो। उदाहरण के लिए मनुष्य को खाद्य सामग्री के रूप में अनाज, दूध और मांस की आवश्यकता होती है। अब यह अनाज विभिन्न प्रकार के पौधों से, यथा दलहनी पौधे,
या फिर गेहूं के पौधे, मक्के के पौधे, इन पौधों से प्राप्त होते हैं। और दूध गाय भैंस से प्राप्त होते हैं। और मांस तथा अंडे अलग अलग एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य के जीवित रहने के लिए इन जानवरों का होना आवश्यक है। और उन जानवरों को जीवित रहने के लिए वो जिस पर आश्रित हैं उन जानवरों का होना आवश्यक है। तो इस तरह से प्रत्येक ऑर्गेनिज्म किसी न किसी रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से वो अटैच होता है। तो इस अटैचमेंट के चलते डाइवर्सिटी का होना जरूरी है। यदि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं हो तो एक जीव जो कि दूसरे पर किसी न किसी तरह से अटैच है, तो इस तरह से जो अटैचमेंट है ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही कायम है। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी का ह्रास, जैव विविधता का ह्रास, जैव विविधता की क्षति। तो जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में IUCN रेड डेटा लिस्ट होता है, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर संकटग्रस्त हैं, अर्थात विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। विगत 500 वर्षों में लगभग 784 स्पेसीज विलुप्त हो चुकी है। यानी कि पिछले लास्ट 500 में, इतने साल में 784 स्पेसीज इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, जिसमें से 338 स्पेसीज वर्टिब्रेट्स हैं और 359 स्पेसीज इनवर्टिब्रेट्स हैं। 87 प्लांट्स के स्पेसीज गायब हो चुके हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है नेशनल रिसर्च काउंसिल के अकॉर्डिंग, ऐसा रिसर्च यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का यह रिसर्च है कि 2100 ईस्वी तक विश्व की आधी स्पेसीज गायब हो जाएगी। तो इस तरह से जो स्पेसीज के विलुप्त होने का सिलसिला है, इससे धीरे धीरे जैव विविधता के प्रमुख जीव जंतुओं का ह्रास हो रहा है, कुछ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो ह्रास है, जैव विविधता का ह्रास है, उसके कुछ रीजन हैं। इसमें सबसे पहला रीजन है आवासीय क्षति एवं विखंडन, यानी कि फर्स्ट रीजन अगर हम लिख सकते हैं इसको, जैव विविधता की क्षति के कारण, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस।